अगर आपने जस्ट अपनी क्लास 12th कंप्लीट करी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी दिस वीडियो विल सेव योर लाइफ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। जब हमारी क्लास 12th कंप्लीट होती है तब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अलग कुछ गोल्स और एम्बिशंस होते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और सारे बच्चों के अलग अलग सपने होते हैं। पर कंफ्यूज सब होते हैं कि पता सबको होता है कि क्या करना है, पर कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये नहीं पता होता। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अपनी क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद। मैं भी हुई थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पहले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सारे बच्चे ऐसे ही सेम सिचुएशन में होते आफ्टर 12th। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रही, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रही, मैं बस आपको अवेयर करने आई हूँ एक चीज़ के लिए। जब हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाता है और हमारी 12th कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारी एज का एक ऐसा टाइम होता है जिस पे हमारे पास खोने को तो कुछ भी नहीं होता, पर पाने को सब कुछ होता है। खोने को आपके पास क्या ही होता है, क्लास 12th के बाद कुछ भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। जो इस एज में इस बात को समझ गया वो अपनी पूरी लाइफ सेव कर लेता है। पर पाने को सब कुछ होता है। पाने को जैसे आप सब कुछ सीख सकते हो। अगर आपका कोई सपना था कि मुझे ये करना है, वो आप अपनी 12th के बाद कर सकते हो। आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये स्किल सीखनी, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये सीखना है, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो आप 12th के बाद कर सकते हो। बिकॉज़ आपके पास वो सब कुछ आ जाता है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ आपके आगे आ जाएगा या आपको कोई ला के दे देगा, वो नहीं होता। पर जब हमारी 12th क्लास ख़त्म हो जाती है ना, तो जो हमारा माइंड होता है वो ऐसे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि हम जुगाड़ करना सीख जाते हैं चीज़ों से। मैं बोलूँ, मुझे घूमना अलाउ नहीं था, ऐसे कहीं घूमने जाना, दोस्तों के साथ घूमना, ऐसी चीज़ें मुझे अलाउ नहीं थी। बट व्हेन आई कंप्लीट माई 12th तो मैंने धीरे धीरे घूमना फिरना स्टार्ट किया मेरे दोस्तों के साथ। मुझे जो जो जगह घूमनी थी दिल्ली में, मैं वहाँ सब गई। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। मेरे स्कूल में फेस्ट वगैरह नहीं होते थे ज़्यादा, बट मेरे कॉलेज में जितने भी फेस्ट हुए, जितने भी फंक्शन फेस्ट जो भी बोलो, उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। इसलिए नहीं कि बस मुझे करना है पार्टिसिपेट, मेरे को एक मेमोरी बनानी, इसलिए भी कि लोगों को पता चले कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप अपने कॉलेज में वो शो करना चाहते हो, आप वो सब कुछ करो, वो ट्राई करो और दुनिया को दिखाओ कि आप कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप कर पा रहे हो तो हम भी कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझना। और सेकेंड चीज़, हमारी क्लास 12 जब हो जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज तो होते ही हैं। बट स्कूल ख़त्म होने के बाद ना हमें एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है जो हमारे पेरेंट्स हमें कभी नहीं बोलते सीखने को, और आपको कोई भी नहीं बोलेगा वो सीखने को। वो चीज़ है डिसीज़न मेकिंग स्किल। ये हमें बहुत कम एज से ही आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइफ में डिसीजंस होते हैं जो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं, या फिर हमें बस उसका फ़ायदा दिख रहा होता है। क्योंकि जो हमारी एज होती है इसमें या तो हम बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हम बिना सोचे समझे, बिना कुछ उसके बारे में ज़्यादा जाने ले लेते हैं, जो कि बाद में हमें अच्छा रिज़ल्ट भी मिल जाता है। बट मोस्टली हम उस चीज़ के बाद फिर रिग्रेट करते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, आपने कोई गलत कोर्स चुन लिया हो या आपने कोई गलत चीज़ कर ली हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर होता है। बहुत सारी डिसीजंस के उस पर हम बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए। ये होना भी चाहिए, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो इसे डेवलप करो, ये होना चाहिए। बट उसके चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। क्योंकि अब हमने सोचा है कि हमें सब कुछ सीखना है, तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप सब कुछ एक ही टाइम में सब कुछ एक साथ सीख लोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम वहाँ पे अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। और फिर तीसरी बात, हमारी सराउंडिंग भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि कहा जाता है ना, नेटवर्किंग इज़ इक्वल्स टू वेल्थ। आपकी नेटवर्किंग ही आपकी बारे में सारी चीज़ें बताती है। अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, अगर आपको लगता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे फ्रेंड सर्कल में भी वैसे लोग हैं जैसे मैं होना चाहिए, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग भी मनी माइंडेड है, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, उनके भी बहुत सारे गोल्स एम्बिशंस है, ऐसी है आपकी नेटवर्किंग, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आपने जैसे अपनी 12th कंप्लीट करी, आप उसे बना सकते हो। आप अपने कॉलेज जाओगे, अब
आप एक ऐसा फ्रेंड सर्कल चुनना जिनकी सराउंडिंग बहुत अच्छी हो, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जिनका सपना सिर्फ ये नहीं हो कि ठीक है 9 to 5 कर लेंगे, एक 25 से 30 हज़ार की सैलरी की जॉब कर लेंगे, दैट्स इट, लाइफ तो इतनी ही होती है। ऐसी नेटवर्किंग में जाने से बचो, क्योंकि ये लोग वो में कोई गलती नहीं है, ये लोग गलत नहीं है, बट क्या है कि बस इनका जो माइंडसेट है वो इतना छोटा रह चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, तो आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो इसलिए ना, और आपकी 12th कंप्लीट हुई है तो आपके पास बहुत टाइम है, आप नेटवर्किंग बना सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्किंग बनाओ, आप ऑफलाइन नेटवर्किंग, आप सेशंस अटेंड करो, आप बाहर जाओ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो फिर तो आपको ये चीज़ बहुत ईजी पड़ जाएगी करने के लिए। तो सब कुछ हो जाता है, मतलब इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं करी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कर सकूँ। मैं अपनी नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो यही चीज़ मैंने बताने के लिए वीडियो शूट करी थी। ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स होते हैं जो हम एकदम से नहीं सीखते, पर धीरे धीरे सीखते हैं। पर अगर आपने सीख लिए तो आप किसी दूसरे को बताओगे तो उसको हेल्प होगी, इसलिए हमें ये चीज़ें दूसरों को भी बतानी चाहिए, जो हमसे कम एज के लोग होते हैं, या फिर जैसे कि मैं अभी कॉलेज में हूँ तो जिन्होंने तो 12th क्लास कंप्लीट करी है, मैं ये चीज़ उन्हें बता सकूँ ताकि जो मैंने गलती करी है वो चीज़ ना करे। तो दूसरों को अवेयर करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ये वीडियो मैंने किसी मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए नहीं शूट किया था, ये सिर्फ एक अवेयरनेस थी जो मुझे आफ्टर 12th के बच्चों को देनी थी। थैंक यू।